आई वॉज कोचिंग समवन, तो किसी ने मेरे साथ कोई कोचिंग कॉल बुक की जो ऑलरेडी मेरा स्टूडेंट था 1 साल से पहले का. तो ही सेड दैट आई एम वेरी स्पिरिचुअल. तो मैं ना मेडिटेशन रोज करता था. एंड ही ऑल्सो यूज टू प्रैक्टिस सेलिबेसी. मतलब वो सेक्स भी नहीं करता ही नहीं था कुछ, वो खुद से ही नहीं करता था. कहता मैं बिलीव नहीं करता इन चीज़ों में, शादी के बाद करेंगे. तो थोड़ा यूनिक केस था. लड़का था ऐसा. लड़की वॉन्टेड टू डू, वो मना कर देता था. तो लड़की वो मेडिटेशन बहुत करता था, बहुत स्पिरिचुअल हो गया, बहुत दुनिया से कटने लग गया टाइप्स. एंड लड़की उसके पास आती थी, टाइम स्पेंड करना चाहती थी, बहुत सारी चीज़ें थी, उसको 4-4 घंटे उसके ले जाती थी. वो बातें करता था पर धीरे धीरे उसको ना कम टाइम स्पेंड करने को बोलता था कि भाई यार मेरे पास इतना टाइम मेरे को नहीं देना. तो ही यूज टू मोटिवेट हर कि तू अपने फ्रेंड्स बना, थोड़े अपने ऑफिस में बातें किया कर, लड़कों से भी बातें किया कर, सारे फ्रेंड्स ही होते हैं, कोई बात नहीं. तो क्योंकि वो चाहता था कि बस मेरे ऊपर से निकले. ठीक है. फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ तो वो मोटिवेट इतना करने लग गया कि वो लड़की सच में किसी लड़के से बात करने लग गई अपने ऑफिस में. और धीरे धीरे 2-3 महीने बाद उसको प्यार हो गया. इसे कहते हैं अपने पैर पे. तो फिर उसके बाद पता चला कि यार ये मेरे को तो इससे प्यार हो गया. और जब लड़की का ऐसे फीलिंग शिफ्ट हो जाती है तो फिर ऐसा नहीं होता कि पुराने वाले के लिए भी नहीं होता. तो शिफ्ट हो जाती है, उसको ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होता है वापस लेके आना. तो वो पागल हो गया बिल्कुल ही. यार मैं तो ये सब करता नहीं था, मेरे को लगा ये अच्छी चीज़ है, मैं तो कंट्रोल कर रहा हूँ. एंड शी यूज्ड टू एग्री. तो फिर धीरे धीरे कोचिंग सेशन में यही चीज़ रियलाइज हुई कि भाई कभी कभी व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज यू आर ट्राइंग टू अप्लाई टू मच ऑफ लॉजिक इनटू दिस थिंग कि मैंने इस टाइम पे उसको इतना हर्ट किया, मैंने 1.5 साल मैंने उसको भाव नहीं दिया, वाओ यार मेरी सारी गलती है. तो वो इतना गिल्ट ट्रैप में चला गया, मेरी सारी गलती थी उस टाइम पे जब वो मेरे पास आई थी तो मेरे को उसको ध्यान देना चाहिए था, ब्ला 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 ब्ला. मैंने बोला रुक, आई अंडरस्टैंड तेरी गलती है, बट सी अ डिफरेंट साइड ऑल्सो. डिड यू हैव इवन अ कैपेसिटी इमोशनली टू टेक केयर ऑफ हर? See, you're discounting the fact that she used to make you feel suffocated. So हमेशा ना हर किसी को एक साइड दिखती है, ओ वो हर्ट हो गई, उसको दूसरी साइड नहीं दिखती कि भाई तू हर्ट इसी वजह से हुई क्योंकि तू मेरे को सफोकेट कर रही थी इतना ज्यादा. तो मैंने बोला कि अगर उसके साथ बात करनी है ना तो डोंट डायरेक्टली टॉक अबाउट गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप बैक. फर्स्ट टॉक अबाउट भाई तेरी तरफ से इतना सफोकेशन फील होती थी मेरे को बिकॉज यू वर सो इनसिक्योर, यू डिड नॉट हैव एनीथिंग एल्स टू डू इन लाइफ, यू डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स एंड सारा टाइम तेरे को मेरे से चाहिए होता था. यू वर सो डिपेंडेंट to live life on me. So it is not your 100% fault because of which the relationship broke. She used to suffocate you also. So see both the sides of the situation. तो ये दो ही चीजें हैं जिसकी वजह से कोई भी ब्रेकअप एंड रिलेशनशिप टूटता है. I don't want to comment किसी सेलिब्रिटी का particularly क्यों टूटा, but these are the two major reasons. And if you are able to acknowledge both and work on it, it might work. बट इट इज नॉट कि किसी का रिलेशनशिप टूटा या डाइवोर्स हो गया इट इज ओनली अ बैड थिंग. आई डोंट बिलीव दैट. समटाइम्स इट्स अ गुड थिंग फॉर देम. कई बार ऐसा होता है कि डिवोर्स हो गया, अब जिंदगी खत्म हो गया, ऐसा भी कुछ एक्सट्रीम में लोग चले जाते हैं, राइट? एंड आई थिंक इस पे एक और मैं चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो ये बोल रहा था कि रिलेशनशिप में लगता है कि ओनली वन पर्सन इज एट फॉल्ट जिसकी वजह से दूसरे के साथ बुरा हुआ. पर मुझे लगता है हमेशा मतलब डायनामिक ऐसा होता है कि वही जो मैं सेम जो ताली दोनों हाथ से बजती है तो दूसरा वाला भी एट सम लेवल ऑन सम इंटेंसिटी वाज एट फॉल्ट जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप टूट गया. क्योंकि कहते हैं ना अगर सपोज तुम पे चलो अब्यूज़ हुआ, मेरे पास आते हैं केसेस ऐसे लाइक मैरिड वुमेन जिनका हस्बैंड उनको मतलब डोमेस्टिक और वो कहती है मैं क्या करूँ भाई पहला थप्पड़ पड़ा उसी टाइम पे रुक जाते, उसी टाइम पे रोक लेते. तुमने होने दिया ना उस चीज़ को, 10 साल अब बच्चा भी हो गया, अब तो तुम फंसे हुए हो फिर. तो कहीं ना कहीं दोनों की ही कुछ ना कुछ गलती बोलो या उसको नेगेटिव कर्मा बोलो, कुछ भी बोलो, बट वो दोनों ही टू बी ब्लेम्ड इफ इट डिड नॉट वर्क. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक लेना इंडिविजुअली सबको जरूरी है. चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे वो कितना भी नेगेटिव इंसान हो, तुमको फिजिकल अब्यूज कर रहा है, कुछ भी गालियां दे रहा है, ठीक है मान लिया उसका वो उसका कर्म है, वो उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, बट तुमने क्यों सहा फिर? तो she said a very beautiful thing कि रिलेशनशिप जब आता है साथ में तो दोनों की वजह से आता है, एंड टूटता है तो दोनों की वजह से टूटता है. बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में होते हैं कि इनफिडेलिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन व्हाई रिलेशनशिप्स ब्रेक बिकॉज चीटिंग हो जाती है. एंड आई ऑलवेज से दिस थिंग, चाहे वो कंट्रोवर्शियल हो कुछ नहीं है, बट दिस इज द फैक्ट इन माई एक्सपीरियंस. रिलेशनशिप्स डोंट ब्रेक बिकॉज ऑफ चीटिंग. चीटिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ अ ब्रोकन रिलेशनशिप. ओके. तो क्योंकि वो ब्रेक हो रहा है इतने महीनों से, इतने सालों से, इसी वजह से उसको वो सफोकेट हो रहा है, वो हर्ट हो रहा है. दैट इज द रीजन.
तो जिसने चीट किया उसके ऊपर इतना स्पॉटलाइट आ जाती है ना कि ये बस ये गया गुजरा आदमी है, एंड सामने वाले की कोई गलती ही नहीं होती, उसके दिमाग में भी, सबके दिमाग में भी, और पब्लिक के दिमाग में भी. बट वंस यू आर एबल टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच यू ब्यूटिफुली मेंशन्ड, देन ओनली यू विल बी एबल टू. मैं नहीं बोल रहा इस रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, मैं बोल रहा हूँ don't make the same mistakes of suffocating them, or also hold yourself accountable and responsible, ताकि नए रिलेशनशिप में भी काम आए. राइट. दोनों में झगड़ा होता है, सबसे ज्यादा सॉरी कौन बोलता है? आई थिंक 50-50 हमारा तो. ए भाई डिफरेंट है सच पक्का. हाँ, मैं बोलती हूँ, लगा बोलना नहीं चाहिए, लड़कियों को इतना सूट नहीं करता. लड़कियों पे सूट करता है. एक्सक्यूज मी. झगड़े चालू फुटेज, कैमरा रोलिंग बट ये हमारा यही तो चाहिए था जब से. बहुत ये लोग बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक, कब से हो गए डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे. मैं चाह रहा कुछ तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया ही नहीं रहा था यहाँ पे. हम दोनों we're very equal into taking बट responsibility. यार मुझे लगता है रिलेशनशिप में ऐसा होता है ना, यिन एंड यांग, थोड़ा सा मैस्कुलिन फेमिनिन, थोड़ा डिफरेंसेस. व्हाट आर द थिंग्स यू फाइट ऑन? इसकी हरकतें, मतलब क्या बोलूं. बोलो बोलने का ही प्लेटफॉर्म है. कपड़े की भाई मैंने ये क्या पहन लिया तूने? मतलब कुछ भी रैंडम कर रहा होता है, मतलब इसको मतलब कुछ दिखता ही नहीं. जैसे गंदा टॉवल है, अब तुम धुले कपड़ों के साथ उसको नहीं रखोगे ना, बेसिक चीजें. लड़के गंदे होते हैं. हाँ, ये एक्सप्लेनेशन आता है फिर सामने से, हम ऐसे ही हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता है. तो थोड़ा फ्रेंड्स में बोलता है ना, आई एम जोई, आई एम लाइक दैट ओनली. हाँ, तो ये एक्सप्लेनेशन देता है. उसके बाद आगे बंदा समझाए भी इसको क्या. फिर मैंने एक टेक्निक सीखी एक पॉडकास्ट में, जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जिससे बहुत मस्त रिजल्ट आ रहा है. सारी लड़कियों को बताऊंगी. हाँ, ये एक्चुअली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. मेरी वाइफ भी कई बार मुझसे परेशान रहती है कि चीजें यहाँ से वहां मत रखो. ऐसा ग्लास यहीं लिया तुमने, यहीं पे रख दिया, उसको वहां रखना चाहिए था. संतरा खाया, छिलका वहीं पे रखा. तो उसके वो क्या टेक्निक है बता दो. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.